दिया है। अगर आप कहें कि वन लाइन इंट्रोडक्शन अमीर अहले सुन्नत का क्या है, तो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करूंगा कि जितना तसव्वुफ किताबों में लिखा हुआ है और जो सूफिया जो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, इबादत, ज़ुहद व तकवा, अखलाक और उनकी खल्क़ खुदा के साथ मोहब्बत और उनका ज़ाहिरी और बातनी तमाम तर मामलात में एक होना, ये जो कुछ कुतुब तसव्वुफ के अंदर मौजूद है, अगर उसको मुजस्सम सूरत में देखना हो तो आप हज़रत अली अलैहि सल्लम को देख सकते हैं। क्या बात, क्या बात। और उसके बाद जहाँ तक आपकी शख्सियत का तारुफ, देखिए मैं अपनी मोहब्बत में कहता हूँ कि वो अमीर अहले सुन्नत भी हैं और साथ में महबूबुल उलमा हैं व सुलहा। बेशक बेशक। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, आप मुहाफ़िज़े नामूसे सहाबा भी हैं, मुहाफ़िज़े नामूसे अहले बैत भी हैं, और आप दाई अमन भी हैं, और आप दाई अकीदा अहले सुन्नत भी हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, आप सफ़ीर अमन के तौर पे भी पहचाने जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, आप हामी सुन्नत हैं, माही बिदात हैं और आशिक आला हजरत हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं यूं कहूं तो ये ज्यादा जचेगा, आशिक गौस व रज़ा। वाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत मकाम व मर्तबे अता फरमाए। क्या अवाम, क्या खवास, क्या हमारी कंट्री और क्या बैरून मुल्क, जहां भी देखें हजरत अत्तार को कदर की निगाह से देखा जाता है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आप 1950 के अंदर कराची में पैदा हुए, मेमन घराने के साथ आपका ताल्लुक है। इसी वास्ते आप फरमाते हैं कि मैं असलन और नस्लन पाकिस्तानी हूं, और यही वजह है कि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है। कभी मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान के हवाले से कभी आपने कोई नेगेटिव बात की, बल्कि आप समझाते हैं कि ये वतन हमारा, ये बहुत सारी नेमतों का मजमुआ है, इसकी कदर कीजिए। हाँ, चंद लोग कदर नहीं कर रहे या भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, तो इसकी वजह से हम बाकी सारे मुल्क को बुरा तो नहीं कह सकते। नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ानी चाहिए, नाक को तो नहीं काटना चाहिए। तो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखिए। और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सिर्फ ये नहीं है कि दीन में तामीर और तरक्की में आ गया है, नहीं नहीं नहीं, आप FGRF का एक शोबा देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हर शोबे के अंदर अमीर अहले सुन्नत ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम किया। सिर्फ जामियात और मदारिसुल मदीना और मदनी चैनल और ये काफिले और इज्तिमाआत, ये सिर्फ यहां तक बात नहीं रखी। आपने जो एक जूता गांठने वाला है उसकी खिदमत से लेकर जितने लोग बेचारे मुख्तलिफ आफतों के अंदर, वो आसमानी हूं, जल्जले की सूरत में हूं, बारिश की सूरत में हूं, उनके अंदर बेघर होने वालों का सहारा बनने की भी आपने तरगीब दिलाई। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, मतलब आप जिधर नजर उठाएंगे ना, आपको हजरत अत्तार का कोई नुमाइंदा वहां नजर आएगा। मतलब ऐसी हुजूर की उम्मत से मोहब्बत और ऐसा पाकिस्तान से प्यार है आपका। आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और यही वजह है कि हर इदारा आपको कदर की निगाह से देखता है और कभी किसी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और जहां पर भी हजरत अत्तार की बात होती है वो खड़े होकर आपको सलामी अकीदत पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हाजी अब्दुल रहमान साहब, वो छोटी उम्र में मैं था, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं शीरगी की उम्र में, तो आप हज पर तशरीफ ले गए, तो वहीं पर आपका इंतकाल हुआ, लू चली, आप वहीं पर, और ये सआदत उनके हिस्से में आई, अमीर अहले सुन्नत के वालिद के हिस्से में, कि जो हज करने के लिए जाए रास्ते में फौत हो जाए तो फरमाया अल्लाह ताला क़यामत तक उसको हज का सवाब अता फरमाता रहता है। तो ये फजीलत उनको मुयस्सर आई। और आपके जो वालिद गिरामी थे, और अगर आपके दादा जान की हिस्ट्री पढ़ी जाए, तो ये जो जूनागढ़ कुतियाना गांव है वहां के लोग बताते हैं कि आपके जो दादा जान थे वो भी तकवा, तहारत और अपनी पारसाई में मशहूर थे। और आपके वालिद गिरामी के बारे में आपके खालू जान जो श्रीलंका कोलंबो में रहते थे, वो फरमाते हैं कि आप कादरी सिलसिला में बयात थे और आपको कसीदा गौसिया इस पर उबूर हासिल था, इसके आमिल थे, और जब मोहब्बत से पढ़ते थे अमीर आले सुन्नत के वालिद गिरामी, तो जो चार पाई थी वो बस औकात बतौर करामत हवा में। अल्लाहु अकबर, क्या बात। तो ये जो पारसाई और तहारत इस खानदान में थी ना, ये उसी का एक नतीजा अमीर आले सुन्नत बिन इलियास कादरी की सूरत में आया है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर आले सुन्नत आप फरमाते हैं इब्तिदा ही से हमारे घर में तकवा और तहारत, खौफ खुदा और हलाल कमाना, हलाल खाना, नमाजों की पाबंदी, इस बात का दर्स दिया जाता था। वालिद गिरामी चले गए, उसके बाद वालदा इंतहाई नेक पाकबाज खातून थी, उन्होंने तरबियत भी उन्हीं खुतूत पर की कि जो खानदानी भी थी और शराफत वाली भी थी और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक भी थी। फरमाते हैं कि हमने झाड़ू बेचे हैं, टाफियां बेची हैं, हमने घरों के अंदर अपने हाथों से टोपियां बना के वो बेची हैं, लेकिन हमने किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया, और ना ही हमें अल्लाह ने कभी किसी मौके पर रुसवा किया है। अल्लाह की रहमत हर मौके पर आई और सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। तो जो बंदा अपने रब पर तवक्कुल करता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कमाल भी अता फरमा देता है। और सिर्फ हजरत अमीर आले सुन्नत ये नहीं, बचपन ही से आपके वो दोस्त जो आपके साथ बचपन में खेला करते थे, अभी कराची में मौजूद हैं, मुझे एक सिक्का आलिम और प्लस सैयद भी हैं, उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि ये इलियास कादरी को आम बंदा नहीं है। जब हमारे साथ बिल्कुल छोटी उम्र में खेला करते थे, तो जब नमाज का टाइम होता तो ये कहते आओ नमाज पढ़ो, अगर कोई नहीं पढ़ता था तो उसे कहते थे मैं अपनी बारी तुम्हें दे दूंगा पर आके नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्या बात।
مطلب یہ تقوی و طہارت آپ کا ابتدا ہی سے تھا. مطلب ایسی شخصیات جو ہوتی نا، یہ چنیدہ شخصیات ہوتی. دیکھو نبی پاک کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں. یہ کام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اور اس کے بعد علماء ملت اسلامیہ اور اولیاء کاملین یہی لے کے چل رہے ہیں. تو اس کڑی کا ایک حصہ وہ امیر اہل سنت بھی ہیں. کیا بات. اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا، اور پھر کام آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں حضرت امیر اہل سنت کا. جوانی دیکھو تو تقوی والی، بچپن دیکھو تو تقوی والا، اور آج مجسم صورت دیکھنی ہو تو آپ امیر اہل سنت کو دیکھ سکتے ہیں.